नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। एक दशक की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है। साथ ही जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, यूपी से लेकर राजस्थान तक, या विविध भारत, एक भारत कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा। नया संसद भवन, नया भव्य श्री राम का मंदिर, सब कुछ नया। एक दशक में क्या हुआ है नया, हम इन्हीं मसलों पे बात करेंगे। पूर्व सांसद से बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। एक दशक में अनगिनत ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, नए कार्य हुए हैं, क्या कहेंगे? मिथिलेश जी, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे, जो एक ऐतिहासिक है। एक तो ऐतिहासिक सदन जो हमारे देश की झांकी प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा, जो पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, विभिन्न क्षेत्रों में, जमीन से, आसमान से और धरती के नीचे से, सारी चीज, चाहे वायु क्षेत्र हो, चाहे जमीन क्षेत्र हो, चाहे जल क्षेत्र हो, सब में अभूतपूर्व काम हुआ है। एक एक काम की जो चर्चाएं हैं वो महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दिया। आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिन क्षेत्रों में अभी विकसित राष्ट्र नहीं पहुंचे, चाहे वो चंद्रयान की हमारी यात्रा हो, चाहे सूर्ययान की हमारी यात्रा हो, चाहे देश के हमारे महिला सशस्त्रीकरण की बात हो, 26 जनवरी पर जो परेड में दिखा, विश्व ने देखा, हमारी चाहे वायुसेना हो, चाहे सशस्त्र सेनाएं हो, सब में अगली पंक्ति में हमारी महिला आगे बढ़ रही हैं। और इतना ही नहीं, जो इन्होंने महिला आरक्षण बिल और जो महिलाओं के सशक्तिकरण की जो पहले सदन के पहले 4 दिनों के कार्य में जो कुछ किया था, वो भी अपने में इतिहास है। यह अमृत काल ही नहीं है। हम अमृत में जो कुछ पाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो आज सब कुछ देश को मिल रहा है और देश को दिख रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश के विकास की पथ पर चलते हुए देख रहे हैं। और दूसरी जो बात है, आज हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जो पिछले 500 वर्षों से भगवान राम की उस भव्य मूर्ति, भव्य मंदिर की जो कल्पना की जा रही थी, उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर वह सजीव मूर्ति जैसे बोल रही हो। आज पूरा विश्व उसे देख रहा है और प्रतिदिन 5 लाख से अधिक लोग दर्शन कर रहे हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इन 1 सप्ताह के अंदर 3 दिन 4 दिन वहाँ का भ्रमण किए। जिस तरह से आज अयोध्या सजी है, संवरी है, जो भव्य, दिव्य और नव्य जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो आज अयोध्या में दिख रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं, उसमें सहभागी भी बने हैं। और हमारा यह देश आज राम राज्य की कल्पना कर रहा है और वो राम राज्य दिख रहा है। उस 22 तारीख को जो स्थापना हुई, पूरा विश्व देखा, पूरा देश देखा, और देश ने तो दिवाली मनाई। हर घर दिवाली बनी, हर घर में कीर्तन हुए, हर घर में रामायण पाठ हुए, और हर लोगों में एक अजीब सा उत्साह दिखा। शायद हम लोग त्रेता युग को तो पढ़ते हैं रामायण से और ग्रंथों से, लेकिन उस त्रेता युग को साकार होते हुए हम लोगों ने 22 जनवरी को देखा। 400 का आंकड़ा टच कर गई थी कांग्रेस 1984 में। अब राम मंदिर का इतिहास सामने है, जनता के सामने है, और चुनाव भी सामने है। तो क्या लगता है बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस बार 400 का आंकड़ा टच कर जाएंगे? क्योंकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र तक अगर देखा जाए तो बीजेपी का डंका बज रहा है। वो जो पहले की बात आप कर रहे हैं, उस समय एक्सीडेंटल था। वह एक लोगों में सहानुभूति एक निर्णय लेने की बात आई थी, और आज पूरा देश बम बम कर रहा है। पूरा देश भगवान राम की के धुन पर चल रहा है। वो 1-2 गीत किस तरह से गाए गए
कि जैसे हर बच्चे, जवान, बूढ़ों की जबान पर वो बोल रहे हैं, कि चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो हमारे पार्टी की सोच है 400 से पार, उससे भी अधिक जुनून, उससे भी अधिक उत्साह, उससे भी अधिक लोगों के अंदर में जोश भरा हुआ है कि वह समय आए और हम फिर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार सर्वाधिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, अब तक भारतवर्ष में किसी भी दल को कभी भी एक समय में इतना बहुमत नहीं मिला होगा, उस रिकॉर्ड मतों से लोगों के मन में भावना जगी है और उसका कहीं न कहीं एक बिंदु रामलला की स्थापना की तरफ भी जाती है और विकास कार्यों की तरफ भी जाती है। निश्चित रूप से हम तो कहेंगे अगर 450 सीटें मिल जाएं तो भी चलते चलाते एक आखिरी सवाल, कुनिया को पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, आपके लोकसभा क्षेत्र का अहम हिस्सा रहा है। हेमापुर में पीसीएस में किसान परिवार और पत्रकार परिवार यानी रमाकांत पांडे का पुत्र पीसीएस अफसर बना है, क्या कहेंगे कुनिया? जी, कुनिया हमेशा से हर क्षेत्रों में आगे रही है और हम तो ये कहेंगे कि हमारे जिले का वो सिरमौर है। कभी वहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मूर्धन्य विद्वान हुआ करते थे, कभी वहाँ IAS IPS हुआ करते थे और आज भी जो रमाकांत पांडे जी पत्रकार हैं, उनके लड़के ने जिस तरह से परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ वो उसे उत्तीर्ण करते हुए और यह उपलब्धि प्राप्त की है, यह उस परिवार के लिए नहीं, कुनिया के लिए नहीं, हमारे जनपद के लिए भी और प्रदेश में ऐसे उत्कृष्ट छात्रों के लिए पहले तो मैं बधाई भी देना चाहूँगा और साथ ही साथ पांडे परिवार को, उनके भविष्य को, उस बच्चे की लगन, उत्साह, एक सामान्य परिवार से बहुत सारी सुविधाओं में न पलते बढ़ते हुए जो एक सामान्य परिवार से उठ करके और वह कीर्ति हासिल की है, मैं उसके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ शुभाशीष के साथ और पांडे परिवार के मंगल कामना, शुभकामना और इस अमृत काल में यह बड़ी उपलब्धि के लिए बार बार उन्हें हृदय से आभार और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे, जिन्होंने हमसे बात की और वाकई में आजादी के अमृत काल में सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ ऐतिहासिक हो रहा है। मोदी 2 सरकार का अंतिम ये बजट सत्र है। बजट सत्र के बाद तीसरी बार की कामना है कि इतिहास रचे और मोदी हैट्रिक लगा के फिर वापस आ रहे हैं। साथ ही कुनिया के लिए भी अमृत काल है कि जिस तरह से कुनिया लगातार प्रगति कर रहा है, साथ ही भव्यता, नव्यता, दिव्यता अयोध्या के साथ भी हम सभी के बीच में नया जुड़ा है, जहां भगवान श्री राम टेंट से महल में पधारे हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।